हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकिब जावेद है और मैंने हाल ही में द कोर नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका पर्पस सरकारी नौकरी के लिए होने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के जीएस के विषयों की तैयारी अपने इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ कराऊँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो विषय को चुना है ज्योग्राफी है। उसके अंतर्गत मैंने अभी तक क्लास कराया है, उसमें सबसे पहला क्लास नेचुरल ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास था। उसके बाद जो मैंने ज्योग्राफी का रेगुलर क्लास स्टार्ट किया है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखा से संबंधित है। यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा, जिसमें से जो रेगुलर क्लास मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी के लिए, उसमें से पहला क्लास कल हमने लैटिट्यूड के अंतर्गत जो देखा था शेप ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आकृति क्या है, और दूसरा जो है लैटिट्यूड जो इम्पोर्टेंस लैटिट्यूड थे जैसे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, आर्टिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल, इसका अध्ययन हमने किया था। उसी के आधार पे हमने ट्रॉपिक जोन या फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन, तो ताप कटिबंध के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत कल अध्ययन किया था। तो लैटिट्यूड के अंतर्गत जो हमें पढ़ना था वो था 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी कि आज जो हम क्लास करेंगे इन चारों टर्म के आगे पीछे जो क्लास होगा इससे संबंधित होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जैसे कल के क्लास से ही मैंने स्टार्ट किया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सबसे जो महत्वपूर्ण काम है या जो वर्क है या जो उसकी महत्ता है, किसी भी स्थान का लोकेशन ज्ञात करना था या उसकी स्थिति को बताना है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो कल हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, लेकिन किसी भी स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए केवल लैटिट्यूड यानी अक्षांश काफ़ी नहीं है, उसके लिए लॉन्गिट्यूड का होना, लॉन्गिट्यूड का पता होना ये काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि 0 डिग्री मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में सबसे पहली बात यह है कि एक रेखा तय करना था, एक रेफरेंस लाइन चाहिए था जहां से हम किसी भी देशांतर रेखा को या मेरिडियन को या लॉन्गिट्यूड को स्टार्ट करें। तो उसके लिए 88 में लगभग यही टाइम होगा। उस टाइम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, चूँकि ब्रिटिश का प्रभुत्व था पूरे विश्व पर, इसलिए जो 0 डिग्री मेरिडियन को रखा गया वो इंग्लैंड के लंदन शहर के ग्रीनिच स्थान जहां रॉयल ऑब्जर्वेटरी था यानी कि राजकीय वेधशाला स्थित था, उसको 0 डिग्री मेरिडियन यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बनाया गया। तो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन का ही सबसे खास बात यही है देशांतर रेखा की या लॉन्गिट्यूड रेखा का कि ये नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाता है। सारे मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड की लंबाई समान होती है और दो मेरिडियन के बीच में सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा के करीब होती है, जबकि ये जैसे जैसे हम ध्रुव के करीब जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी जो होती है कम होती जाती है। तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम जो तय किया गया वो लंदन के ग्रीनिच स्थान पे किया गया। लेकिन सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि लॉन्गिट्यूड का महत्व क्या है, कैसे यह काम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टल का कि दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन एक जो था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, जैसा कि चंद्रपुर महाराष्ट्र का जो स्थान है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि बेलो हॉरिजॉन्टल जो ब्राज़ील में एक स्थान का नाम है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित था। उसी तरह प्राइम मेरिडियन जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि इक्वेटर पृथ्वी के 2 भागों जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री मेरिडियन जो है
वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। पहला भाग जो है पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और दूसरा जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध है। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि यदि हम मानते हैं कि कोई दो जगह है, जैसे कि टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में है, एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, और एक मॉरिशस आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में स्थित है, और दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे यानी कि 20 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है। तो फिर ये कैसे तय होगा कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो उसके लिए हम सहारा जो लेते हैं, जिस रेफरेंस लाइन को हम प्रयोग करते हैं, वो है हमारा जो देशांतर है या जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम प्रयोग करते हैं, और उससे पता चलेगा कि ये अगर स्थान ये हमारा मॉरिशस आइलैंड है और ये टोंगा आइलैंड है, तो जो भी लॉन्गिट्यूड होगा टोंगा आइलैंड के लिए वो वेस्टर्न होगा, और जो भी मेरिडियन या जो भी हम लॉन्गिट्यूड यूज करेंगे मॉरिशस आइलैंड के लिए वो ईस्टर्न होगा। यानी कि प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री मेरिडियन ये सबसे पहले तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता ही है। उसके बाद इस मेरिडियन के पूर्वी भाग में जितने भी लॉन्गिट्यूड आते हैं या जितने भी देशांतर आते हैं, क्योंकि देशांतर को हम कोणों में मापते हैं, एंगल में मापते हैं, तो 0 डिग्री मेरिडियन के पूरे पूर्वी भाग में लगभग 180 मेरिडियंस आते हैं, जिनको हम ईस्टर्न मेरिडियन बोलेंगे। इस तरफ से जो भाग आएगा उसको हम ईस्टर्न मेरिडियन बोलेंगे। जबकि अगर दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिम के तरफ 0 डिग्री मेरिडियन के जो पश्चिम साइड में यानी कि वेस्टर्न साइड में जितने भी मेरिडियन आएंगे 180 लगभग मेरिडियन आएंगे, उसको हम वेस्टर्न मेरिडियन बोलेंगे। और इसके लिए हम W वर्ड यूज करते हैं वेस्टर्न के लिए, और ईस्टर्न के लिए हम E वर्ड E जो है उसको हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि 0 डिग्री को तय कर लिया गया। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि ये तो समझ में आ गया कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, या इसको हम लंदन में ही क्यों फिक्स करते हैं, या लंदन में ही क्यों इसको रखा गया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का प्रभुत्व था पूरे विश्व में, इसलिए 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम को रखा गया। अब दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि एक मानक समय को तय करना था पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ब्रिटिश जो था प्रभुत्व में था, इसलिए उसने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को वहाँ से स्टार्ट किया। तो एक मानक समय तय करने के लिए ग्रीनविच मीन टाइम का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT बोलते हैं। GMT का समय कैसे तय होता है? तो स्टूडेंट्स, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और टाइम से संबंधित जो टॉपिक है उसको समझना होगा, यानी कि टाइम को कैसे निर्धारित करते हैं, या लॉन्गिट्यूड और टाइम में क्या संबंध है, इसको कैसे निर्धारित करेंगे। वैसे तो टाइम निर्धारित करने का सबसे बेहतर तरीका ग्रहों का परिक्रमण करना या घूर्णन करना, चंद्रमा का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है, या दोपहर के समय परछाई का छोटा हो जाना, शाम के समय और सुबह के समय परछाई का लंबा हो जाना। समय निर्धारित करने का एक प्राकृतिक तरीका तो है ही, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि एक साइंटिफिक वे या साइंटिफिक माध्यम समय ज्ञात करने के लिए किया जाए, तो हम लॉन्गिट्यूड और टाइम का प्रयोग करते हैं। यदि हम चाहें कि एग्जैक्ट इस क्षण क्या टाइम हो रहा है, तो उसके लिए हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक प्रयोग करना होगा उसके लिए पता करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके तरफ 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, और पश्चिम साइड में 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। उससे भी आसान तरीका से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। यानी पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर एक दिन में घूर्णन करती है यानी कि 360 डिग्री मूव करती है, तो 24 आवर में 360 डिग्री वो मूव करती है। यानी कि 1 घंटा में 15 डिग्री मूव करती है और 4 मिनट में 1 डिग्री मूव करती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं
सबसे पहले तो देखें यहाँ पे कि ग्रीनविच मीन टाइम, इसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, इसी को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं। यदि इस मेरिडियन पे 0 डिग्री मेरिडियन पे अगर दोपहर हो रहा है तो इस पूरे क्षेत्र में दोपहर होगा, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या साउदर्न हेमिस्फीयर में हो, चाहे वो यूरोप हो या अफ्रीका हो। इस पूरे मेरिडियन पे, इस पूरे देशांतर पे, इस पूरे लॉन्गिट्यूड पे दोपहर का समय होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सूर्य निकलता है पूरब से उसकी रोशनी पड़ती है और पूरब से पश्चिम की तरफ रोशनी मूव करती है। यानी कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे दोपहर हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट, यानी कि 15 डिग्री ईस्ट में 1 PM होगा और वहीं 15 डिग्री वेस्ट में 11 AM होगा। क्योंकि हम ईस्टर्न मेरिडियन जो है या ईस्टर्न जो पार्ट है पृथ्वी का, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, उसमें समय आगे रहता है, तो इसलिए अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में जाते हैं तो 1 घंटा, यानी कि 15 डिग्री का मीन्स 1 घंटा हम आगे हैं। अगर हमारे यहाँ अगर 15 डिग्री ईस्टर्न पे 1 PM हो रहा है तो वहीं ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 PM होगा और 15 डिग्री वेस्ट पे लगभग 11 AM होगा। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये होगी कि ग्रीनविच मीन टाइम तो हमने देख लिया। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो किसी भी देश के लिए एक मानक समय तय करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे भारत के लिए ही, भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि जो देशांतरीय विस्तार है, वो लगभग 30 डिग्री है। यानी 30 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। यदि हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों का एकदम से ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट ले तो दोनों में 2 घंटे का अंतर आता है। इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसके लिए भी हमने एक अपने हिसाब से, अपने देश के मैप के हिसाब से एक बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं और उसको अपने देश के लिए मानक समय निर्धारित करते हैं। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दिया गया है। यानी कि इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री का डिफरेंस का मतलब 2 घंटा का डिफरेंस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 68 और 97 के बीच का एकदम से, यानी कि 80 to 30 जो देशांतर है उसको हम अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। यानी जो रेखा इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो मेरिडियन है, यानी जो लॉन्गिट्यूड है, वो उसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए अपना मेरिडियन माना है और उससे हम अपना भारतीय समय, मानक समय तय करते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी देश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे रसिया है या ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम हो सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्या संबंध है, तो हम देखते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में क्या संबंध है। तो क्वेश्चन के तौर पे देखते हैं, यदि हम मानते हैं कि GMT 2 PM अभी हो रहा है तो IST क्या होगा, व्हाट। तो सबसे पहले देखना होगा कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत का जो मानक योमयत्तर है या मानक मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो 0 डिग्री से 82 डिग्री 30 मिनट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में 5 आवर एंड 30 मिनट का डिफरेंस है। यानी हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा ईस्ट में होने के कारण लगभग 5.5 घंटा आगे होगा।
किसी भी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो समय होगा वो 5.5 घंटा यानी 5 आवर एंड 30 मिनट आगे होगा। इस हिसाब से हम देखें, अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे 2 बज रहा है तो 7:30 PM भारत में हो रहा होगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान है। थोड़ा सा आप सोचिए, उसको समझिए। नहीं समझ में आ रहा था तो आप कमेंट कीजिए। एक टर्म और बच गया है, इंटरनेशनल डेडलाइन, आईडीएल। इंटरनेशनल डेडलाइन की सबसे खास बात यह है कि ये अदर मेरिडियन या अदर लैंगिट्यूड या अलग देशांतर रेखाएं से ये अलग है, क्योंकि जितने भी लैंगिट्यूड है या जितने भी देशांतर हैं वो सब स्ट्रेट लाइन में है, वो जिग जैग मोशन में नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल डेडलाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, ऐसे नहीं है, वो जिग जैग में है। और इसका कारण है, इंटरनेशनल डेडलाइन के लिए एक ऐसे लाइन की जरूरत थी जो किसी भी लैंड मास से होकर ना गुजरा, क्योंकि तिथि बदलना था, एक डेट को तय करना था। अगर वो किसी लैंड मास से होकर गुजरता है तो एक ही स्थान का, मान लीजिए सपोज दैट मान लेते हैं, अगर हम पटना से ही गुजार दें इंटरनेशनल डेडलाइन को, लैंड मास है पटना, एक लैंड मास है, अगर पटना से हम गुजारते हैं उसको, तो पटना में ही कुछ भाग में अलग डेट होगा और कुछ भाग में अलग डेट होगा, यानी कि एक दिन आगे पीछे पटना में हो जाएगा। इसलिए प्राइम मेरिडियन का एक और खास बात है कि इसे समुद्र के रास्ते यानी जलीय भाग से गुजारा गया है, और कुछ क्षेत्रों को लैंड मास को एक तरफ रखा गया, यानी हम जिन्हें चाहते हैं कि ये एक डेट में रहे उनको उस हिसाब से उसको साउथ या ईस्ट या वेस्ट के अंदर बांट दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं समझने वाला, ये एक रेफरेंस लाइन है जो कि कैसे तिथि को निर्धारित किया जाए। सपोज दैट, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है उसके एकदम अपोजिट, हम उसको 180 डिग्री ईस्टर्न मेरिडियन भी बोल सकते हैं या 180 डिग्री वेस्टर्न मेरिडियन भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी हो सकता है या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, यानी एक ही रेखा से होकर गुजरती है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन को 180 डिग्री रखने का भी एक खास मतलब यही है कि वो जो है एक समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जलीय भाग से होकर गुजरता है, लैंड मास कम है इस एरिया में, इसलिए 180 डिग्री को तिथि लाइन के तहत तय किया गया है। अगर हम देखते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि यह हमारा 180 डिग्री ईस्टर्न बोले या वेस्टर्न लाइन बोले, इधर जो है अमेरिका है, अमेरिका का अलास्का का क्षेत्र है, और इधर जो है साइबेरिया है, यानी कि रसिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया और ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। हमको पता है कि ईस्ट में रहने का, क्योंकि सूर्य की किरणें जो सबसे पहले ईस्ट की तरफ पड़ती है, यानी समय ईस्टर्न पार्ट में समय आगे रहता है और वेस्टर्न पार्ट में समय पीछे रहता है। यदि यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में हम मान लेते हैं कि 4 तारीख है, तो वेस्टर्न पार्ट में 3 तारीख होगा। यानी कि ये जो लाइन है ये एक रेफरेंस लाइन है तिथि बदलने का या तिथि को तय करने का। तो यही देखना था आज। तो इस तरह से ये ईस्टर्न पार्ट में 4 तारीख हो जाएगा और वेस्टर्न पार्ट में 3 तारीख हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, और कल जो क्लास होगा, यानी जो इससे नेक्स्ट क्लास होगा, हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है उसको हम देखेंगे, जैसे कि पृथ्वी की बनावट कैसा है, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी आज हमने उसको देख लिया है। लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड से संबंधित यही खास बातें थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।